मुझे भी फोकस करना है, उनको भी करना है, पेशेंट को भी करना है, इनको भी करना है। यहाँ की क्लास इधर आ जाएं थोड़ा सा सारे। पीछे चले जाएंगे ना आप जब करें। अभी फिलहाल इधर अभी हैंड्स रेडी करें। चले ना। अच्छा जी, अब इंस्पेक्शन हम कर रहे हैं। एग्जामिन द हैंड्स एंड डू द रेलेवेंट। इंस्पेक्शन में पहले हम डॉर्सल को देखें। डॉर्सल के अंदर जो है वो हमने सारे जॉइंट्स को देखना है कि उनकी कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कोई रेडनेस तो नहीं है, कोई स्वेलिंग तो नहीं है, नेल्स कैसे हैं। गटरिंग को देखना है। गटरिंग ये होती है कि ये जो आपकी मेटाकार्पल बोन्स हैं उनके दरमियान में जो स्पेस है वो गटरिंग के अंदर ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, ये वाली स्पेस। ठीक है। अच्छा, अब जॉइंट्स को अगर हम देखें, यहाँ से अगर हम शुरू करें, रिस्ट जॉइंट को आप देख रहे हैं। अभी हम हाथ नहीं इसको लगाएंगे, हम सिर्फ इंस्पेक्ट कर रहे हैं। रिस्ट जॉइंट पर हम आ रहे हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कोई एल्नर डिविएशन तो नहीं है। एल्नर डिविएशन ऐसी होती है थोड़ी सी इस तरीके से। ठीक है। उसके बाद जो है हमने गटरिंग को देखा। फिर सबलक्सेशन के अंदर जो है ये जो आपके मेटाकार्पोफिलेंजियल जॉइंट्स होते हैं ऊपर की तरफ आ जाते हैं तो नकल्स प्रोमिनेंट हो जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सबलक्सेशन। तो वो भी हम देख सकते हैं। देन अगर हम थोड़ा सा ऊपर आए, ये प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट के ऊपर, तो हमने इसके अंदर देखना होता है कि स्वेलिंग वगैरह तो नहीं है, हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप देखें तो इसमें स्पिंडलिंग हुई हुई है। स्पिंडलिंग का मतलब ये होता है कि ऊपर से नैरो, ऊपर और नीचे से नैरो, दरमियान में से बड़े, ये स्पिंडलिंग है। तो ये स्वेलिंग को शो कर रहे हैं। डिफॉर्मिटी का अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर आप लिटिल फिंगर को फोकस करें तो वहां पर डिफॉर्मिटी बन रही है। ये डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट में थोड़ी सी फ्लेक्शन हुई हुई है और ये जो प्रॉक्सिमल है इस पर एक्सटेंशन हुई हुई है। ठीक है। तो ये स्वान नेक बनने की कोशिश में है। तो ये स्वान नेक डिफॉर्मिटी इसको कहते हैं। बॉटनियर जो होता है वो इसका ऑपोजिट होता है। सो हमने इंस्पेक्शन कर ली। उसमें हमने क्या देखा कि हमने देखा कोई गटरिंग तो नहीं है, कोई सबलक्सेशन जिसमें के प्रोमिनेंट नकल्स होते हैं। देन वी कम टू द प्रॉक्सिमल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स, जो कि हमने देखा स्पिंडलिंग इनकी हुई हुई है। डिस्टल इंटरफिलेंजियल जॉइंट्स जो हैं वो तकरीबन ठीक है। यहाँ पर जो है वो फ्लेक्स हुआ हुआ है जो कि स्वान नेक बन रहा है। दूसरे हाथ की अगर हम देखें तो अगेन इसमें भी अगर आप देखें तो ये स्पिंडलिंग हुई हुई है। ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो गटरिंग है। दिस इज गटरिंग। ये देख रहे हैं आप, ये गटरिंग है। अब हम इसी को हम कहते हैं कि पाम्स अपनी दिखाएं, हाथ ऐसे करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि पामर एरिदीमा वगैरह तो नहीं है। और हम देखते हैं कि थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस की वेस्टिंग वो क्या होती है कि अगर आप अपना हाथ देखें, मेरा हाथ अगर आप देखें तो ये प्रोमिनेंट है, यहाँ ये फ्लैट है। ये देख रहे हैं आप, ये प्रोमिनेंट है। तो ये दोनों साइड्स की फ्लैटनिंग हुई भी है। ठीक है। और दूसरा हम पामर एरिदीमा देखते हैं। इसके अलावा कोई भी और फाइंडिंग अगर हमें नजर आती है तो वो हम पाम्स के ऊपर देख लेते हैं। इंस्पेक्शन ही को मजीद एक्सटेंड कर लेते हैं। ये आप खोल सकते हैं अपना कफ। ये मैं मरीज से इसलिए खुलवा रही हूँ, आप भी खुलवाया करें ताकि पता चले कि उसकी क्या वो फंक्शनल स्टेटस क्या है। कि विद सो मच जॉइंट डिफॉर्मिटीज इज ही एबल टू डू हिज रूटीन डेली वर्क्स और नॉट। सो मैंने खुलवाया और मैंने देखा कि इस साइड पर ठीक है रेनुला है, ये भी मैंने मेंशन करना है। और उसके बाद ऐसे करें सब, यहाँ पर मैंने देखा कोई नोड्यूल्स तो नहीं बने। ठीक है। रोमेटाइड नोड्यूल्स के लिए जो है वो मैंने देखा। ठीक है। तो वो ऐसा देखने में तो नहीं लग रहे। ठीक है। उसके बाद मैं मजीद ऊपर चली जाऊंगी। ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लूंगी। अब मैं इसको बिफोर आई डू पैल्पेशन आई वुड आस्क द पेशेंट कि वो खुद अपनी जॉइंट की मूवमेंट्स करके दिखा, नीचे रख लेना, ऐसे ऐसे करें। ठीक है। इससे क्या होगा कि बजाय इसके कि मैं उसको पैसिव मूवमेंट्स कराऊं, मैं उससे एक्टिव मूवमेंट्स करा रही हूँ। दिस विल गिव मी एन इम्प्रेशन कि पेशेंट किस हद तक उसको मूव कर सकता है, वो कितना टेंडर है। तो पूरी मुट्ठी बंद करें, नहीं होती यहाँ तक। ठीक है। ये पूरा करें, ऐसे लगाएं, ऐसे करें, इस तरह गिनते हैं कुछ चीज तस्वीर पर। ठीक है। ये भी लगाएं, ऐसे करें, ये इस तरह ये है, ये नहीं होती। दिस इज कॉल्ड प्रेयर साइन। ठीक है। अगर आपकी मीडियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है फ्लेक्सर रेटिकुलम के अंदर तो इट्स डिफिकल्ट यू नो डू दिस। रिवर्स प्रेयर साइन, ऐसे करें, नीचे की तरफ। सो ये आपने करवा के देखिए। उसके बाद जो है आप ये वाला करें, ऐसे मूव करें, ये नहीं है। सो आपको पता चल रहा है कि एक तो मूवमेंट जो रिस्ट है वो नहीं बन रही प्रॉपर तरीके से। ठीक है। फिस्ट सॉरी, और रिस्ट की मूवमेंट जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है। और उसके बाद एल्बोस, ये करें, ये ठीक है, ये करें,
पूरा ऐसे भी लगा, मुश्किल है ये वाला करें, थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये सर्कमडेक्शन भी इफेक्टेड है। हमें पता चल रहा है कि जॉइंट्स विदाउट टचिंग सारा बच जाता है। गर्दन को ऐसे हो रहा है, सलाम फिर ये मुश्किल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने जो है इसके सारे जॉइंट्स जो है वो इंस्पेक्ट कर लिए। उसके बाद जो है हम इसको पेल्पेट करते हैं। पेल्पेट करने में हम मरीज से पूछ लेंगे कि आपको दर्द तो नहीं, दर्द तो इधर यहाँ हाथ लगाने से दर्द है, इधर इधर यहाँ नहीं है, ठीक है। तो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट्स में टेंडरनेस नहीं है, प्रॉक्सिमल में है। तो डिस्टल किस में होते हैं, डिस्टल इन्वॉल्वमेंट किस में होती है, और सोराइटिक आर्थराइटिस में। तो ये प्रॉक्सिमल जो है ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। तो ये हमें आइडिया हो गया। अब इसके बाद जो है आप इस तरह करें हाथ, ये मेरी उंगलियां दबाएं जोर से, निकालने नहीं देंगे, सो ये आराम से निकल गई। मैं क्यों हंस गया, निकालने नहीं देंगे, ये जोर लगाए हथेली की तरफ, इधर जोर लगाए, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ ऐसे कर, निकालने नहीं देना, इधर से निकालने नहीं देना। तो वो इजीली निकल रहा है, सारे मसल्स जो है इसके वीक हैं, तो ये मुझे पता चलता है, ठीक है। ये लगाए जोर, अपनी तरफ जोर लगाए, बाहर की तरफ लगाए, अपनी तरफ लगाए, बाहर की तरफ लगाए, ठीक है। और साथ मैंने पेल्पेट कर लिया ऑर्डिनेट वगैरह जो है वो तो, ठीक है। यहाँ पर हम सोराइटिक प्लाक्स भी देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी नेक ऑफ द नेक के ऊपर जो है हमने देख लिया इसके सोराइटिक प्लाक्स। नेक को फोकस करें तो यहाँ पर सोराइसिस अगर होगा तो उसके प्लैक्स वगैरह हो सकते हैं, लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी। सिर्फ 10 to 20% केसेस के अंदर स्किन मैनिफेस्टेशंस बिफोर जॉइंट इन्वॉल्वमेंट आती है, बाद में जॉइंट इन्वॉल्वमेंट पहले आ जाती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी सोराइटिक प्लैक्स आपको मिल सकते हैं, तो वो मुझे नहीं नजर आ रही। उसके बाद मैं फेस पर आ जाऊंगी। फेस पर मैं क्या देखूंगी, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस ऑफ आरए क्या होती हैं, यूवीआइटिस, यूवीआइटिस, रेडनेस ऑफ आईज को मैं देखूंगी। तो इसकी आईज जो है वो रेड तो नहीं है, बस डर्टी है अगर आप देखें, ठीक है। एनीमिया हो सकता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। कौन सा एनीमिया होता है, एनीमिया क्रॉनिक डिजीज, नॉर्मोसिटिक नॉर्मोग्लोबिन। जॉन्डिस हो सकता है अगर पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन सम इम्यूनोमोड्यूलेटर्स और इसका लिवर इन्वॉल्व है, तो वो नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं हाथों से शुरू हुई हूँ, उसके बाद मैंने इसके जॉइंट्स को देखते हुए मैं नेक पे गई हूँ, बैक ऑफ नेक के ऊपर गई हूँ, मैं इधर गई हूँ, एटलेंटो एक्सियल भी मैंने चेक किया है, उसके बाद मैंने इसका सर चेक किया है, फिर मैं आईज के ऊपर आ गई हूँ, और उसके बाद मैंने इसको फेस को देखा है। क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटोइम्यून डिजीज, तो बहुत ज्यादा इसकी पिक्चर्स जो होती है वो सिमिलर होती है विद सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंड एसएलई। एसएलई इज आल्सो, इट आल्सो कम्स इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। तो रैश को मैं देखूंगी, रैश तो नहीं है, मेलर। स्किन जो है मैं देखूंगी कि इसकी कैसी है, मतलब इजीली पिंच हो जाती है या नहीं, और नोज जो है वो वीक शेप तो नहीं है। क्रेस्ट सिंड्रोम इज वेरिएंट ऑफ स्क्लेरोडर्मा, जिसमें कि वीक लाइक नोज, स्क्लेरोडेक्ली होती है, और मुंह खुलवाऊंगी, मुंह खोलो, पूरा मुंह खोलो, तो पूरा मुंह खुल रहा है, उसमें मुंह नहीं खुलता आमतौर पर, ठीक है, बंद कर। तो ये मैंने चीज जो है वो इसकी चेक कर ली, ठीक है। उसके बाद जो है मैं चेस्ट हॉस्पिटल करी। चेस्ट में क्या फाइंडिंग्स आ सकती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये रिलेवेंट एग्जामिनेशन, प्लूरल एफ्लूएन हो सकती है, और फाइब्रोजिंग एल्वुलाइटिस इज मोस्ट कॉमन। फाइब्रोसिस होगा, क्रेपिटेशंस फाइन एंड रेस्पिरेटरी आएंगी व्हिच विल नॉट चेंज देयर कैरेक्टर आफ्टर कफिंग। अगर वो कफ के बाद अपना कैरेक्टर चेंज कर रही है, इसका मतलब फ्लूइड है, खांसी करने के बाद वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा या इन्फेक्शन। फाइब्रोसिस की जो क्रेप्स हैं दे वुड रिमेन द सेम। तो मैंने फिर इसकी चेस्ट देखी, प्लूरिजी आ सकती है, बस ठीक है। फिर मैं हार्ट को देखूंगी, पेरिकार्डाइटिस या पेरिकार्डियल ड्रम के लिए, ठीक है। और फाइनली आई वुड चेक एब्डोमेन फॉर, क्योंकि फेल्टी सिंड्रोम जो है उसके अंदर आपकी एक हेमेटोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन है, उसके अंदर आपकी जो है वो स्प्लीन एनलार्ज होती है along with एनीमिया एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड ल्यूकेमिया। और फुट जॉइंट्स को आपने नहीं भूलना, क्योंकि इसमें स्मॉल जॉइंट्स ऑफ फुट भी इन्वॉल्व होते हैं। जरा पैर दिखा दें,
पैरों की जोड़ है मुतासिर, उंगलियां हिलाएं। ठीक है, अगर आप देखें इसको फोकस करें तो यहाँ भी स्पिंडलिंग हुई है। ठीक है, तो इसके फुट जॉइंट्स है प्लस गटरिंग भी है। अब अगर आप में से किसी ने कोई ओपन शू पहना हुआ तो मैं आई कैन शो यू कि आप लोगों के नहीं है और इसके है। इस बच्ची ने पहना हुआ है, दिखाएं जरा। ये देखिए, ये फ्लैट होता है, अगर ऊपर भी आप कर लें इसको थोड़ा सा, नहीं हो रहा इतना, ये देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड गटरिंग। सो उसके बाद नी को भी ये घुटना ऊपर आगे पीछे करें, इसमें है ना, इसमें भी, इसमें ठीक है। और अगर ये लेटा हुआ होगा तो फिर मैं हिप की भी सर्कमफ्लेक्शन करवा के इसको देख लूं। सो दिस कंप्लीट्स योर एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स। समरी रिव्यू के अंदर मैं आपको बता दूं कि जॉइंट्स ऑफ द हैंड्स की अगर आपको कमांड है जो कि एफसीपीएस में आई है इस दफा, ये एग्जाम में गया है बच्चा और बच्चे काफी ज्यादा फेल भी हुए, उसमें आपने पहले इंस्पेक्शन करना है। इंस्पेक्शन के अंदर आपने जो चीजें देखनी है कि कोई गटरिंग तो नहीं है, अल्नर डिविएशन तो नहीं है, सबलैक्सेशन तो नहीं, यहाँ से शुरू हो गया। अल्नर डिविएशन, स्पाइलेट प्रोसेस, गटरिंग, सबलैक्सेशन, आगे आ जाए स्पिंडलिंग, रेडनेस, डिफॉर्मिटीज, इसकी थंब की देख ले, कोई जी डिफॉर्मिटी वगैरह तो नहीं बनी हुई है, यही इस इधर देखना है। ठीक है, उसके बाद इसको हाथ को कहें ऐसे करें, यहाँ पर पामर एरिदीमा, वेस्टिंग जो कि इसमें है। ठीक है, उसके बाद आपने रिवर्स प्रेयर साइन करवाना है, ऐसे करें, फिर उसके बाद ऐसे करवाना। ठीक है, इस तरह इसमें नीचे नहीं होगा। फिर एक चीज मैं इसमें मिस कर गई, दैट इज टिनल साइन। उसमें हम इसको ऐसे ऐसे टैप करते हैं तो यहाँ पर आपको मीडियन नर्व के डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक सेंसेशंस जो होती हैं वो फील होती है। ठीक है, उसके बाद हम पेशेंट को फील होती है, हमें पेशेंट और उसके बाद हम इंस्पेक्शन के अंदर मजीद देखेंगे रूमेटॉइड नोड्यूल्स, मूवमेंट्स करवा के देखेंगे इसकी, ऐसे से करो, ठीक है, ऐसे से करो, ऐसे करो, ये करो, उधर से दूसरी तरफ से करो। ठीक है, तो ये मूवमेंट्स नहीं हो रही है। पिंसर मूवमेंट भी आप करवा के देख लें, अगर आप ज्यादा आप लाइक हैं और आपको ये याद आ जाता है तो वो ये है कि आप उसे कहें कि पेंसिल से कोई स्टार ड्रॉ कर दे या अपना नाम लिख दे तो हमें पता चल जाएगा कि क्या बटन, अगर आपके पास पेंसिल नहीं तो क्या बटन खोल के दिखा दे। लिखना आता है, जगह छोड़ी है आपने, ठीक है, तो ये भी इफेक्टेड है, सही है, उधर रखते पानी, तो ये इफेक्टेड है। या बटन खुलवा, बटन खोल के दिखाएं नीचे वाला, या लगा के दिखाएं, बाकी चलता है। ठीक है, तो ये आपने चेक करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर ही आपने उसके सोराइटिक प्लैक भी देखनी है, ये बैक ऑफ नेक जो है वो भी देखनी है, सर को भी देखना है। यहाँ आपने देखना है एपिस्क्लेराइटिस के लिए, यूवियाटिस के लिए, एनीमिया के लिए, जॉन्डिस के लिए, रैश को देखना है, बीक लाइक नोज को देखना है, मुंह खोले वो आपने देखना है। फिर आपने चेस्ट ऑस्कल्टेट करनी है, हार्ट को देखना है फॉर पेरिकार्डाइटिस, रब के लिए स्पिनोमेगैली को देखना है। देन नीचे आ जाओ, हिप्स को देखें, नी को मूव करवा के देखें, एंकल्स को मूव करवा के देखें और पैरों पर आप आ जाओ। सो दिस कंप्लीट्स योर examination of the hand and the relevant exam.